इलेक्शन बेस्ड सवाल, परसेंटेज में थोड़ा इसके ऊपर भी काफी ज्यादा तगड़ा भौकाल है और अभी इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर सीधा का सीधा ये कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर देखिए। सवाल में कहा गया कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 7% वैध मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मैथ मतों की संख्या हमारी याद करें। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, मान लीजिए कि हमारे पास देखिए क्या है, सबसे पहले सवाल को समझिएगा। 60% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है, वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर इतना, पूरा का पूरा वोट हमारा इतना हुआ, इतने लोग वोट देने आए थे, ठीक है, एंड 10% ऑफ द वोट वर इनवैलिड, और 10% हमारा वोट जो है वो इनवैलिड चला गया। नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, यहाँ पर हम वैल्यू को बाद में देखेंगे, हम वैल्यू को कंसिडर ही फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे मान के चलते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास जो टोटल वोट था वो मेरे भाई 100% के करीब में था, ठीक है। उसमें से कहानी क्या हुई, तो उसमें से कहानी यहाँ पर ये हो गई कि 10% ऑफ द वोट वर इनवैलिड, इसमें से हमारा 10% बेकार चला गया, यानी हमारे पास कितना वोट है, तो हमारे पास 90% वोट बचा हुआ है। अब इसी में से मेरे भाई एक विनर को जाएगा और एक हमारा लूजर को जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया है कि वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है। ये जो भी तुम्हारा वैलिड वोट है, देखो ये टोटल वोट का नहीं मेरे भाई, वैलिड वोट की अगर हम बात करें तो वैलिड वोट का यहाँ पर क्या है, तो ये जो भी वैलिड वोट है ना, इस संख्या का 60% इसके पास है। अगर इस संख्या का 60% इसके पास है तो इस संख्या का 40% इसके पास होगा। समझने वाली बात हम आपको बता रहे हैं, बताइए, ठीक है। आप यहाँ पर इस पॉइंट पर मत जाइए कि ये क्या कहा गया, आप एक काम करो, आप 100x मान लो, लो मेरे भाई लो, आप इसको 100x मान लो, इसको 90x मान लो। अब बोलोगे सर इस संख्या का विनर कितना ले गया, तो 60%, तो इसी संख्या का 40% कौन ले जाएगा, लूजर ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ये बताओ, ले जाएगा ना। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ठीक है, इफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर इतना 8850 है, तो बोला गया यहाँ पर दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम आपको समझाने के लिए बातें कह रहे थे। कितना लिखना होता है और क्या लिखना होता है जरा वो देखिए। आप बोलेंगे सर टोटल वोट हमारा कितना है, तो टोटल वोट 8850 है, ठीक है। इसमें से 10% बेकार चला गया तो 90% काम कर रहा है, यानी इसका 9/10। उसके बाद यहाँ पर कहा गया एक कैंडिडेट को यहाँ पर वैलिड वोट का, हमेशा इस बात को देखना होता है कि एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का मिल रहा है कि टोटल वोट का मिल रहा है। तो कहा गया वैलिड वोट का, तो एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो वैलिड वोट का 40, यानी 4/10 मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 का 1 गुना 5, हमारा 38, 5 सते 35, फिर हमारा यहाँ 35, 5 सते 35, और 2 से हमारा 2 बार में, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 9 का हमारा ये मल्टीपल है। 9 का हमारा कौन सा मल्टीपल होगा मेरे भाई, क्या के स्थान पे देखो दो ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 18 हो गया, 18 का 7 गुना कितना होता है बताइए, 18 का 7 गुना कितना होता है, 126। 126 का हमारा 6 हो गया, 12 हमारा पास में, फिर 18 का 7 गुना 126 और 12 138। 138 का 8 आपका पास में 13 हो जाएगा। 18 कम 18 और 13 कितना हो गया, 31। 3186 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ध्यान रखना है मेरी बात को यहाँ पे। क्लियर है, कोई परेशानी की बात है, कोई समस्या की बात है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे सवालों की खूबसूरती बढ़ते जाएगी ना, वैसे वैसे मैं आप लोग को और एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे भाई, और यहाँ पर शेयर करते रहिए हर जगह पे, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया, ICAR के मेंस में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इसी कंसेप्ट पर आपके अभी सीजल में भी हमारा क्वेश्चन आया है। तो सवाल में क्या कहा गया, दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में 75 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को 61% वैध वोट मिला है और 550 वोटों से वह जीत गया है। इस चुनाव में पड़े वोटों की कुल संख्या क्या है? समझ गए यहाँ पे क्या बोला गया कि एक इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 75 वोट इनवैलिड, खत्म, 75 वोट खत्म, उसकी जरूरत ही नहीं थी ना, वो वैलिड था, बेकार था भाई, खत्म था वहां पे, ठीक है। विनर को 61% मिलता है वैलिड वोट का, जो भी हमारा वैलिड वोट है उसका 61% विनर लेके जा रहा है। हारने वाला कितना लेके जाएगा, 39, ठीक है। मान लीजिए
यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पर इसके अंदर वैलिड वोट है। आप समझ लीजिए कि लोग आए, काफी लोगों ने वोटिंग की, बेकार मत को निकाल दिया, इसके अंदर वैलिड मैंने डाल दिया। विनर इसका 61% लेके जाता है, तो हारने वाला इसका कितना ले जाएगा? 39। समझ रहे हैं इस बात को? पहले वोटिंग क्या होती थी, बक्से के अंदर ही तो होता था, बैलेट पेपर वही रखा होता था। तो विनर हमारा लेकर गया कितना मेरे भाई? तो 61। तो हारने वाला कितना लेके जाएगा? 39 लेके जाएगा। तो वही बात है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 61% ऑफ द वैलिड वोट and wins by 550 vote total number of vote polled in that election। तो बताएंगे ना, मान लीजिए कि मैं विनर हूं और वैलिड वोट का मैं 60 लेके जाता हूं, हारने वाला वैलिड का कितना लेके जाएगा? 40। तो मैं जीता कितने से? 20% से। ठीक है, एक वैलिड वोट इस बक्से के अंदर है, इसका 60% विनर को गया, इसका 40% हारने वाले को, तो वो जीता कितने से? 20% से। तो वही वाली बात है, हम एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। उसमें से हमारा 75 वोट बेकार चला गया, तो इसमें से हम क्या करेंगे? बेकार वोट को निकाल देंगे। अब ये जो भी मेरे भाई वोट बच जाएगा, ये कैसा वोट होगा? वैलिड होगा। इस वैलिड का 61% जीतने वाला ले जाएगा। ठीक है, ये जो भी होगा मेरे भाई, इसका 61% हमारा जीतने वाला ले जाएगा। तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 39। तो यहाँ पर ये कितने वोटों से जीतेगा? 61 में से 39 को मेरे भाई घटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर यहाँ पर 22%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 22%। यानी ये कितने वोटों से जीता है? तो 22% से। आप इसमें से घटा के देखो कितना आएगा? 22%। तो यानी वैलिड वोट का 22% ही, वैलिड वोट का 22% ही हमारे किसके बराबर होगा? तो ये मेरे भाई हमारे बराबर होगा 550 के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है भाई? यहाँ पे आ जाइए। 11 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, और 11 से काटेंगे 50 बार में। हालांकि 2 से काट लेते तो ज्यादा सही रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो x माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2500। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 2500। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 75 इसमें जोड़ दो तो बोलोगे 2575 करेक्ट आंसर है। 2575 ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, लव यू सर, यू आर माई इंस्पिरेशन। धन्यवाद भाई। ठीक है सर, मुझे कॉम्बो बैच परचेस करने का सोच रहा हूं, तो कर लो भाई, इंक्वायरी नंबर पर फोन करो, ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई इलेक्शन वाला ये कंसेप्ट? आपको अच्छे से क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा गया? कुछ ऐसे ही फेज 11, अभी रिसेंट में ये पेपर हुआ है फेज 11 का, आपको और देखोगे तो बहुत ही बढ़िया लेवल का, उम्दा लेवल का पेपर ये पूछा गया था। ठीक है, आप यहाँ देखिए, इसमें भी इलेक्शन का बड़ा प्यारा सवाल है, ढंग का सवाल है। आप पढ़िए सवाल को, क्या बोला गया? एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। भाई डिसाइड कर लिया, हम लोग वोट नहीं देंगे। एक इलेक्शन में यहाँ पर क्या बोला गया? एक मतदाता सूची की 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के यानी टोटल वोट के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ है और उसने श्याम से 630 मतों से अधिक मत मिले हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। बड़ा प्यारा सवाल कि इन एन इलेक्शन 50% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वोट ही नहीं दिया मेरे भाई। 100 वोटर जो है वो यहाँ पर बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया। 100 वोटर कास्ट देयर वोट, बैलेट पेपर ब्लैंक, एकदम खाली, कोई मतलब ही नहीं है। There were only 2 candidates, Ram and Shyam. Winner Ram was supported by 69% of all the voter in the list. ठीक है, and 630 vote more than Shyam. अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को, इनको हम यहाँ पर जो है सीरीज मेथड से नहीं कर सकते, ये हमारे लिए जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में? तो हम बोलेंगे सर देखिए, हम एक टोटल वोट को मान के चलते हैं और ये हमारा टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है, टोटल वोट को आप ऐसे मान के चलिए कि सर टोटल वोट कितना है? तो टोटल वोट हमारा 100x है। उसके बाद यहाँ पर कहानी क्या हुई है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है। इसमें से इसका 15% निकाल दीजिए। 100 का 15% 15 होता है, तो 15 निकाल दिया तो बचा कितना? 85। ये हमारा कैसा है? तो ये हमारा लोग है जो उन्होंने वोट किया है मेरे भाई। उसके बाद इसमें से कहा गया 100 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी उन लोगों ने यहाँ पर जो है वोट नहीं दिया है। ठीक है, एकदम मतलब गए अंदर जाने के बाद उनकी इच्छा हुई नहीं भैया हम नहीं देंगे, तो इसमें से उन 100 मतदाताओं को घटा दो, यानी इतने लोगों ने मेरे भाई एक्चुअल में स्टैंप मारा है, मोहर मारा है और वोटिंग दी है। अब जैसे मैं अंदर गया तो सही, मेरा मन ही नहीं हुआ वोट देने का, हम नहीं दिए,
तो मेरा वोट काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। यानी इसमें से 100 मतदाताओं को घटा दो। उसके बाद राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे और राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% का समर्थन मिला। अब ये वोट 2 ही लोगों में बटेगा, एक हमारा किस में जाएगा? तो मेरे भाई एक हमारा ये राम में और दूसरा हमारा श्याम में। राम को इसका कितना परसेंट मिलता है? तो राम को मेरे भाई इसका 69% समर्थन मिलता है। ठीक है, ये टोटल जो भी है तो उसका 69% राम को मिलता है, यानी कितना हो जाएगा? 69x हो जाएगा, राम को वोट मिला। तो यहाँ पर श्याम को मेरे भाई कितना मिलेगा, आप ये बताओ। तो बोलोगे सर देखिए इतना वोट हमारे पास था, इसमें से हमारा राम को चला गया। देखो राम को एक होता है पता है क्या, इस संख्या का इतना मिलेगा और इस संख्या का इतना मिलेगा, और दूसरा होता है मेरे भाई टोटल का मिले। तो ये हमारा क्या हो गया? वैलिड वोट, मतलब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे एक तरीके से वैलिड का नाम देंगे। ठीक है, राम नाम के बंदे को इसका पूरा 69 मिला है। इस संख्या में से राम की वोट को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? तो आपको श्याम का वोट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 85 में से 69 को मेरे भाई घटाओ तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 16x हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये -100 है तो हमारा -100 हो जाएगा। आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ के देखो, इतना ही आएगा। 69 में 16 को जोड़िए 85 आ जाएगा, -100 आपका 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये व्यक्ति इससे जीता है और कितने मतों से जीता है? तो 630 वोटों से जीता है। ठीक है, यानी इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 630। 69 में से 16 को घटाओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 53 हो जाएगा। और जब आप इसमें से माइनस करोगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आप ऐसे समझ लो कि माइनस कर रहे हो, तो 69 माइनस 16 इतना आ गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया मेरे भाई? तो प्लस हो गया। यानी इतना का जो मान दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है? तो 630 दे रखा है। समझ गए इस बात को? ये राम की वोट है और ये श्याम की वोट है। इसमें से इसको माइनस किया, 69 में से 16 माइनस किया, इतना आ गया, माइनस माइनस हमारा प्लस आ गया। क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाओ दोस्त। अब अगर देखोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर 53x का मान हमारा कितना होगा? 630 में से 100 घटा दो तो 530 आ जाएगा। 53 से खत्म, x का मान 10 है, और अगर x का मान 10 है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट। तो पूरे वोटर में कितना हो जाएगा? x इंटू यहाँ 100, 10 इंटू 100, यानी हो जाएगा हमारा 1000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।